गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनिया, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह है, भाग 1 पाठ अपना 5 चल रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र का पार्ट 4 लेकर के मैं सुल्तान राम गसिया। आज का विद्यार्थियों अपना कार्यक्रम है वो अभ्यास प्रश्न रहेंगे। अपना पूर्व के पार्ट में है वो कविता का भावार्थ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए विद्यार्थियों अपन है वो पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 1 है वो हमने पूर्व के पार्ट में हल कर लिया है। तो प्रश्न 2 कौन सा है सुनिए। मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, उत्तर लिख देता हूँ। प्रश्न संख्या 2 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। प्रश्न अपना क्या है विद्यार्थियों कि मायके आई मतलब मायके में बहन घर आई है, तो कवि ने घर को परिताप का घर क्यों बताया है, मतलब दुख और कष्टों से भरा पीड़ा भरा घर क्यों बताया है। तो आंसर लिखते हैं, कवि ने बहन के लिए परिताप का घर कहा है। बहन के लिए परिताप का घर कहा है। बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है। वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है, तो वह बहुत दुखी होती है। बहुत दुखी होती है। इस कारण कवि ने घर को
परिताप का घर कहा, घर को परिताप का घर कहा है। ठीक है, ये अपना प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 सुनिए। प्रश्न कि पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। आपने जो कविता पढ़ी ना घर की याद, इसमें कवि के जो पिताजी हैं उनका व्यक्तित्व है, उनकी विशेषताएं बताई थी, भाई कैसे कैसे हैं। तो सुनिए आप। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखिए। कवि ने अपने पिता की निम्न विशेषताओं को उकेरा गया है। विशेषताओं को उकेरा गया है। निम्न विशेषताओं को उकारा गया है। नंबर 1 लिखो। देखो पिताजी क्या क्या थे। उनके पिता को वृद्धावस्था कभी कमजोर नहीं कर पाई, है ना। पहली विशेषता है उनके पिता को वृद्धावस्था कभी कमजोर नहीं कर पाई। नंबर 2, वे फुर्तीले हैं। नंबर 3, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। खिलखिलाकर हंस सकते हैं। बुढ़ापा आ गए लेकिन फिर भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। हर काम को तूफान की रफ्तार से करते हैं। हर काम को तूफान की रफ्तार से करते हैं। ठीक है। नंबर 5, वे गीता का पाठ करते हैं। वे गीता का पाठ करते हैं। वे गीता का पाठ करते हैं और आज भी 260 तक दंड पेलते हैं। 260 तक दंड पेलते हैं, है ना। मुकद्दर से व्यायाम करते हैं। मुकद्दर से व्यायाम करते हैं। और छठी विशेषता, आँखों में जल भर दिया है। आँखों में जल भर दिया है। आँखों में जल भर दिया है। वे भावुक भी हैं। वे भावुक भी हैं। ठीक है। और नंबर 7 विशेषता है, उनमें इतना साहस है कि
है कि वे शेर के सामने भी सास है कि वे शेर के सामने भी भयभीत नहीं होंगे। उनकी आवाज़ मानो बादलों की गर्जना है। उनकी आवाज़ मानो बादलों की गर्जना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 सुनिए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता है। बस शब्द के प्रयोग की विशेषता है। तो बस शब्द आया है ना, बस यही है, बस मैं घर नहीं हूँ, बस है ना। तो इस बस शब्द का जो प्रयोग हुआ उसकी क्या विशेषता है, तो उत्तर सुनने आप। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो सुने उत्तर। कवि ने बस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया है। पहली बार के प्रयोग का अर्थ है कि वह केवल घर पर ही नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। तीसरा प्रयोग उसकी लाचारी व विवशता को दर्शाता है। चौथे बस से कवि के मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे सुख छिन गए हैं। अरे प्रश्न ये है रे, मैं मजे में हूँ सही है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु यह बस बड़ा बस है, बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है, इसी बस से सब विरस है। तो यहाँ देखो ये बस शब्द आ रहा है ना, बस है ना, इसकी विशेषता की बात है जो मैंने बता दी है। और सुनना चाहिए तो और सुन ले, पुण्य है। कवि ने बस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया है। पहली बार के प्रयोग का अर्थ है कि वह केवल घर पर नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। तीसरा प्रयोग उसकी लाचारी व विवशता को दर्शाता है। चौथे बस से कवि के मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे दुख छिन गए हैं। अब अगले पेज पर आइए। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न सुनो। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए। कविता की जो अंतिम 12 पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं? 12 पंक्तियां हैं कविता की। 12 पंक्तियां अंतिम है ना। पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। वो लास्ट वाली लाइनें हैं, उनका क्या करना है? भावार्थ करना है ना, है ना। इन पंक्तियों का भावार्थ करे। ठीक है, तो क्या करना है वो सुने आप, सुने। इन पंक्तियों में कवि स्वाधीनता आंदोलन का वह सेनानी है
वह सेनानी है जो जेल की यातना झेल कर भी यातनाओं की जानकारी अपने परिवार के लोगों को इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि इससे वे दुखी होंगे। कवि कहता है कि हे सावन, उन्हें मत बताना कि मैं अस्त हूँ। यहाँ जैसा दुखदायी माहौल है उसकी जानकारी मेरे घर वालों को मत देना। उन्हें यह मत बताना कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाता और मनुष्य से भागता हूँ। कहीं उन्हें ये मत बताना कि जेल की यातनाओं से मैं मौन हो गया हूँ। कुछ नहीं बताना, मैं स्वयं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, अर्थात देश प्रेम अपराध की सज़ा। कहीं ऐसा न हो कि मेरे माता पिता को शक हो जाए कि मैं दुखी हूँ और वे मेरे लिए रोने लगे। हे सावन, तुम बरस लो जितना बरसना है, पर मेरे माता पिता को रोना न पड़े। अपने 5वें पुत्र के लिए वे न तरसे, अर्थात वे हर हाल में खुश रहे। कभी उन्हें ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहता जो दुख का कारण बने। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे अपने प्रश्न। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न वगैरह है वो आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे अन्य महत्वपूर्ण में एक प्रश्न सुनाऊंगा आपको, है ना, अन्य अदर क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न सुनाऊं। जैसे पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पिता कवि से बहुत स्नेह करते थे। पिता की इच्छा से ही कवि ने स्वयं को देश सेवा के लिए अर्पित किया था, जिसकी वजह से वह आज जेल में था। उसने परिवार का नाम रोशन किया। इन कारणों से पिता ने कवि को सोने पर सुहागा कहा। एक प्रश्न और सुना दूं अन्य महत्वपूर्ण में, उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया? उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया, है ना? कवि के पिता की आयु अधिक थी, परंतु वे सरल स्वभाव के थे, निरंतर व्यायाम करते थे और दौड़ लगाते थे। वे खूब काम करते थे तथा निर्भय रहते थे, इस कारण उन्हें बुढ़ापा नहीं छू पाया था। तो ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। ठीक है विद्यार्थियों, और बहुत सारे हैं। अब आपको क्या करना है, एक तो गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है, एक तो व्याख्या करेंगे आप, कंप्लीट व्याख्या करें। नंबर 2 अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। नंबर 3 कठिन शब्दार्थ करें व याद भी करें। ठीक है, और गृह कार्य को है वो आप जांच भी करवाए। तो विद्यार्थी इस प्रकार से अपना ये पाठ है वो कंप्लीट हो जाता है। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप विद्यार्थियों कमेंट करें। देखो विद्यार्थियों, मुश्किलें हैं, है ना, मुश्किलें हैं वो अपने कदमों को बढ़ने से रोकती है, लेकिन मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। जो निर्भय होकर के अपना अध्ययन करता है, अध्ययन में लीन रहता है, मंजिल उसको निश्चित मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो तभी तो कहा है, क्या कहा है, सुनिए आप, कि आप है वो ऑनलाइन कक्षाओं में है वो अपनी पढ़ाई में दृढ़ संकल्प लेकर के है वो आप इनका अध्ययन करें और आनंदित, प्रसन्नचित और पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक्स यू। अब विद्यार्थियों, आपसे नेक्स्ट कक्षा में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।